बेंगलोर टू उडुपी के इस सफ़र के पहले 2 दिन तो जैसे कब बीते बिल्कुल पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ में इतना मग्न हो जाते हो कि आपको टाइम का बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगता। लेकिन आज था उडुपी में हमारा तीसरा दिन और मैंने सोचा भी नहीं था कि सिचुएशंस ऐसे टर्न हो जाएंगे। सुबह की शुरुआत तो हमारी बहुत बेहतरीन हुई। मारवंते बीच यूट्यूब की वीडियोस में तो बहुत देखा था, बट वहाँ पे खुद अपनी बाइक से जाके उसको देखने का एक अलग ही फील थी। लेकिन फिर जिम्मेदारियों ने दस्तक दी और हमको हमारे घर की तरफ मुंह मोड़ना ही पड़ा और फाइनली हमको निकलना पड़ा वापस बेंगलोर के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग इंटरनेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर टेल्स अनफ्रेम्ड। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:21। तो हमारा प्लान है कि अभी अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से मारवंते बीच। और अभी सही है क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस जो हाईवे वाला है वो कवर कर सकते हैं। मारवंते इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम ईयर। 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है अभी। तो हमारा कुछ कुछ ऐसा प्लान है, मतलब इट्स नॉट अ फिक्स प्लान, वी कैन मेक चेंजेस। बट हम लोग सोच रहे हैं कि विल गो टू मारवंते बीच। लौटते टाइम बीच में पड़ेगा आपका कोपे लाइट हाउस, वहाँ पे हो सकता है रुकें। उसके बाद थर्ड में आएंगे पादू बीदरी। अगेन वी हैव टू कम बैक टू आवर रूम, वी नीड टू पैक एवरीथिंग, सॉर्ट एवरीथिंग, एंड देन वी हैव टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस प्रॉब्ली। इस समय इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है ना, ठंड लग रही है बाकायदा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब बताओ, बीच एरिया में गर्मी के मौसम में आया और सुबह सुबह बढ़िया ठंड लग रही है। हम लोग ने सोचा ही नहीं, पहले हमको लगा कि लास्ट डे के दिन हम लोग मुर्देश्वर जाएंगे, बट यार फिर मुर्देश्वर का प्लान कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस हीट। और बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। मैंने आपको एपिसोड 2 में बताया ही था कि यहाँ से अराउंड आना जाना मुर्देश्वर का हो जाएगा 300 किलोमीटर, और प्लस अगले दिन फिर हम लोग को निकलना है। बहुत ज़्यादा ओवर वो हो जाता है, क्योंकि फिर जाते फिर मंडे ऑफिस जाओ। तो बिल्कुल ऐसा टाइट शेड्यूल नहीं रखना है लाइफ में, रिलैक्स करना है। मोटरसाइकिलिंग में आपको बिल्कुल मतलब देखो, कई बार क्या होता है, नीड्स होती हैं कि अगर आपको लाइक टाइम कम है और आपको कोई दूर की जगह कवर करनी है, तो लोग करते हैं लाइक 700 800 इवन 1000 किलोमीटर्स इन अ डे। दैट पीपल डू एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑल राइट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट it makes no sense unnecessarily to create those situations, right? If it is unavoidable, then it's fine, but if it is we can manage, then I think we should manage. Unnecessary body को extreme stress conditions में डालने का कोई लॉजिक नहीं है। बाकी फिर ऑफिस वाले तो रखते ही हैं स्ट्रेस में। बैक ऑन द रोड, बैक ऑन द हाईवे। चलो, अपना फर्स्ट टोल निकल गया भाई। मतलब यार, ये जो रूट बनाया है ना, ये वाला जो हाईवे है विच इज़ योर शायद 66 NH 66, ये जो आपका पूरा जो कोस्टल कर्नाटका वाले जो टाउन्स इनको कनेक्ट करता है, आपका उडुपी हो गया, फिर आपका मैंगलोर हो गया, बीच में जाम रुके हैं, मुल्की वो भी आता है, ऊपर नीचे भी और भी टाउन्स कवर करते होंगे। आई थिंक यही रास्ता सीधे मुर्देश्वर भी जाता है। भाई इतना प्यारा हाईवे, इतना स्मूथ, बिल्कुल भी पॉट होल्स नहीं है, बिल्कुल भी पैच वर्क नहीं है। अमेजिंग हाईवे यार, मतलब आई हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट। अमेजिंग हाईवे, स्मूथ, बिल्कुल मज़ेदार। हम लोग ने अपनी अपनी दोनों बाइक्स की जो चेन्स हैं उनको क्लीन और ल्यूब हमने कल रात में कर लिया था, ताकि दिन में हम लोग को इस चीज़ में टाइम ना लगाना पड़े। और चलो, मेरे में तो साइड स्टैंड है, सॉरी सेंटर स्टैंड है, तो आसानी से हो गया। KTM में मेन स्टैंड आता नहीं है, मतलब यू कैन गेट इट एज एन एक्सेसरी, बट बाय डिफ़ॉल्ट यू वोंट गेट दैट। तो हम लोग ने बाइक को उठा के, बिल्कुल होता है ना एक पीछे वाला चक्का हवा में करके, फिर उससे घुमा घुमा के ल्यूब किया, पहले क्लीन किया फिर ल्यूब किया। वो एक अलग ही मेहनत वाला काम था रात में, बट हमारा रात में काम हो गया था बढ़िया अपना। अभी दोनों बाइक्स बिल्कुल ऑल क्लीन, ऑल ल्यूब्ड अप। द चेन इज़ रनिंग सुपर स्मूथ राइट नाउ। आई कैन एक्चुअली फील इट while राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। द चेन इज़ सुपर स्मूथ, द बाइक इज़ रनिंग सुपर स्मूथ। ब्यूटिफुल मशीन, आई मस्ट से। भाई ये ट्रक वाले ने बिल्कुल कार्बन पॉजिटिव कर दिया मेरे को यार। कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए यार। अभी तो यार बस 80 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर आए और 30 किलोमीटर में माई बम गॉट नम्ब, आई डोंट नो। अच्छा ओके, आई एम वेयरिंग दिस पजामा राइट। तो पजामे में इट्स नॉट दैट गुड टू राइड अ मोटरसाइकिल इन अ पजामा। बट अभी हमने सोचा सुबह सुबह कौन नहाए धोए यार, फटाक से चलते हैं बढ़िया। जब तक मौसम ठंडा ठंडा है ये सब कवर कर लेते हैं। What a beautiful sunrise, man!
अमेजिंग, चारों तरफ बादल, बैक वाटर्स, यू आर ऑन योर फेवरेट मशीन एंड दीज ब्यूटीफुल रोड्स अराउंड उडुपी इन कर्नाटका. अमेजिंग यार, व्हाट एक्सपीरियंस यार. यही तो देखो एक्सपीरियंस होते हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और इन ब्लॉग्स के ज़रिए आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, सो दैट आप लोग भी हमारी इस जर्नी में साथ में रहें, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें. एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली वांट टू अचीव फॉर यू गाइज टू वाइब ऑन द सेम लेवल, जिस लेवल पे मैं वाइब करता हूँ जब मैं राइड करता हूँ. सो फॉर दैट गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने पहले के एपिसोड्स देखे हैं, you guys can go check out my channel. I have ridden multiple places within Karnataka and I am still exploring, so much to explore yet. So guys, please do support, please do subscribe to my YouTube channel. You can like, you can comment. If you can comment, that will give me reach so that many people, I can connect with many more people like you. ये हमारा आ गया भैया मारवंते जाने के लिए दूसरा टोल, विच इज़ सस्थान टोल प्लाज़ा. ओह नाइस यार. व्हाट इज़ दिस, क्या नाम है इसका? पंचा गंगावली रिवर. अच्छा, ये पूरा एक बीच में एक आइलैंड पैच सा है. वी आर क्रॉसिंग दैट आइलैंड पैच. अभी बस हमारा सिर्फ 11 किलोमीटर बचा है, तो 11 किलोमीटर तो बस हो जाएगा. ये अपना 12 मिनट दिखा रहा है भाई, 10-12 मिनट में आ जाएंगे. और अभी सनराइज़ हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अच्छा लग रहा है. बट थोड़ी देर में जब भीषण गर्मी होगी भाई, तो फिर उसमें तो खैर टाइम है अभी. वी हैव टाइम बिफोर द भीषण गर्मी स्टार्ट्स. ये है ना अपना अरेबियन सी के पूरे बैक वाटर्स आए हुए हैं. सो गाइज, फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द मारवंते बीच. लुक एट दिस व्यू, वाओ मैन, वाओ, अमेजिंग यार, awesome. So let's stop the bike somewhere and just relax and enjoy the view. Hey bro. Finally we are at the Marvante beach. It's beautiful. इस पूरे में ये ना टी शेप में ऐसे रॉक्स लगी हुई हैं ताकि जो वेव्स हैं वो क्रैश होके सबलाइम हो जाएं और ज़्यादा इस तरफ ना आए towards the road. And there is a river on that side. I'll show you guys in 1, 2, 3. सो गाइस, कैसे लगे आप लोग को ड्रोन शॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे, क्योंकि यार ये जगह ही इतनी अच्छी है, इतने ज़्यादा सुंदर जगह है. एक तरफ रिवर, एक तरफ सी. अमेजिंग यार, अमेजिंग. बिल्कुल मन खुश हो गया यहाँ आके. आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज़ ऑफ दिस बीच
But now standing on the same beach, riding along the beach, it's an amazing experience. So now what we will do is we'll move back, we'll head back to पाडू बीदरी beach. वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ब्रेकफास्ट भी करना है भाई, भूख लग रही है सुबह सुबह. So guys, there is a slight change in the plan. और अभी हम लोग रुके थे पहले, अभी एक रेस्टोरेंट पड़ा था, वहाँ रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, अच्छे से ब्रेकफास्ट किया. और वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बिल्कुल पीक टाइम हो जाएगा जब तक हम लोग पाडू बीदरी पहुँचेंगे, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा बहुत बैठेंगे, बिल्कुल पीक गर्मी हो रही होगी, बिल्कुल सूर्य देवता बिल्कुल सिर पे होंगे उस समय. तो हम लोग ने यह डिसाइड किया है कि अभी हम लोग पाडू बीदरी ना जाके विल गो बैक टू आवर स्टे. वहाँ जाके थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और हम लोग को हमारा जो आज का रुकने का, आज रात के लिए भी जुगाड़ देखना है कि हम लोग वहीं कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, अगर वहाँ पे कोई गेस्ट अगर नहीं आ रहा है, या फिर वी माइट पॉसिबली हैव टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन, तो वो भी देखना पड़ेगा. तो थोड़ी जो हमारी स्टे की जो पिक्चर है ना, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं एक बार, और उसके बाद ना शाम को जब थोड़ा सा वेदर बेटर होगा, देन वी विल कम टू पाडू बीदरी एंड कापू लाइट हाउस. देयर इज़ अनदर लाइट हाउस इन द सूरत कल एज वेल, बट आई डोंट नो कि दोनों जगह कवर हो पाएंगे कि नहीं. दोनों लाइट हाउस हैं, दोनों ही बहुत सुंदर हैं, बट ईदर वन ऑफ देम आई विल ट्राई टू कवर इन दिस एपिसोड ओनली. तो मतलब अभी कहीं जाना नहीं है, ये एपिसोड अभी कंटिन्यू होगा, बस थोड़ा सा मौसम बेटर होने का वेट कर रहे हैं और मिलते हैं आप लोग से बस कुछ ही देर में. हेलो मचान्स, वेलकम बैक. सो दिस अ क्विक अपडेट ऑन दिस राइड, और वो यह है कि वी आर गोइंग बैक टू बैंगलोर. एंड पहली चीज़, हमको यहाँ पे रूम नहीं मिल पाया, बहुत सारे गेस्ट आ गए थे. एंड सिंस इट्स एन एडवेंचर रिजॉर्ट राइट, सो लाइक पूरी फैमिलीज आई हुई हैं. एंड उधर बिल्कुल पार्टी वार्टी चल रही है, फुल ऑन बिल्कुल एडवेंचर माहौल है. तो इसलिए रूम्स की उनकी ऑलरेडी पहले से बुकिंग की, तो हमको रूम नहीं मिल पाया. वी शुड हैव डन दैट फॉर 3 days, बट एक्चुअली हमने बस 2 दिन का ले किया, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि हो सकता है जो तीसरा दिन है उसमें हम लोग मुरुदेश्वर जाएंगे, तो मुरुदेश्वर साइड स्टे करेंगे. बट मुरुदेश्वर की राइड इस ट्रिप में नहीं हुई, सो दैट इज़ ऑल राइट. नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी भाई डेस्टिनेशंस बचनी चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग के साथ शेयर करने के लिए. सो नेक्स्ट टाइम आएंगे मुरुदेश्वर तो उसको कवर करेंगे. और देयर लाइक सो मैनी थिंग्स येट टू एक्सप्लोर इन मुल्की, इन उडुपी, दैट वी हैव मिस्ड, एंड फ्यू थिंग्स वी हैव कवर्ड जो आप लोग ने एपिसोड 1 और 2 में देखा ही होगा. बट जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि टाइम उतना ही होता है, आप सब कुछ तो नहीं कर सकते. देयर आर सो मैनी प्लेसेस दैट यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू ट्रैवल. तो जब नेक्स्ट ट्रिप में एक बार फिर से आएंगे उडुपी साइड और यहीं रुकेंगे, बिकॉज जहाँ मैं रुका था, दिस इज़ द रिवर शाइन रिजॉर्ट. दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, वेल मेंटेन्ड, एंड द ओनर्स वो वहीं रहते हैं, एंड दे आर सो अमेजिंग, सो फ्रेंडली. दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव स्टेड इन माई ट्रैवल्स since I have started traveling. But anyways, next time definitely आएंगे और भी चीज़ें कवर करेंगे. हम फिर वापस बैंगलोर क्यों जा रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली ना इस टाइम पे दिस इज़ द पीक समर टाइम यहाँ का. अभी और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी ही, मैं पीक नहीं बोलूँगा, अभी ये पीक नहीं है, और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी. बट अभी भी इतनी ज़्यादा ड्रेडफुल गर्मी हो रही है यहाँ पे. अभी जैसे कि कल हम लोग मालपे बीच गए थे, वहाँ पे भी मतलब जो सैंड है, यू कैन नॉट गो एंड एन्जॉय, मतलब करने को आप कर लोगे, फिर वो अपने टॉलरेंस की बात आ जाती है. तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू बैंगलोर. और कल का संडे मिल जाएगा थोड़ा सा रिलैक्स करने का. आई हैव सम पर्सनल वर्क एज वेल एंड फ्यू अदर थिंग्स एज वेल आई नीड टू टेक केयर ऑफ एट माई एंड, सो आई एम गोना डू दैट. बट दिस इज़ द जर्नी, अभी बाकी है. वी आर स्टिल येट टू रीच बैंगलोर. इट इज़ अराउंड 374 kilometers, 7 hours 36 minutes, एंड वी आर टेकिंग द शिराडी घाट रूट. तो बस चलते हैं, फिर आप बने रहिए सफ़र में, बिकॉज अभी हमको और आपके साथ 400 किलोमीटर वापस ट्रैवल करना है. पूरा शिराडी घाट वाला रूट एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कैसा है. आई होप रास्ते अच्छे हों, घाट बीच में सेक्शन आएगा, आई होप कि घाट सेक्शन की रोडें बढ़िया हों, सब कुछ बढ़िया हो, मज़ा आएगा. तो भैया हम लोग पहुँच गए हैं मैंगलुरु. तो अभी मैंगलोर पूरा क्रॉस होगा. आई थिंक पूरा मैंगलोर के अंदर से निकालता है क्या, क्योंकि बाईपास जैसा तो लग नहीं रहा है ये. आई डोंट नो, मे बी जैसा भी होगा निकलना पड़ेगा. आई थिंक ये शॉर्टेस्ट रूट ही है, जो शिराडी घाट वाला रूट है. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट आउट ऑफ ऑल द 3 और 4 रूट्स जो भी हैं. मैंगलोर भी यार, का पता है काफ़ी बड़ा शहर है मैंगलोर, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कंपनीज़ भी हैं यहाँ पे. मतलब इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली यहाँ पे भी IT है.
और यहाँ पे ये सब बहुत है जो आपका जो शिप्स वाले काम होते हैं, मतलब इट्स अ कोस्टल टाउन, तो जो बाकी जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब तो हैं ही, बट जैसे कि शिप मैन्युफैक्चरिंग, जो भी जो कोस्टल वर्क रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैंगलोर में बहुत हैं। इट्स अ मेजर टाउन ऑफ कर्नाटका। ये तो बेहतरीन रोड आ गई भैया, एक नंबर, बिल्कुल घुमावदार। अभी हम लोग को बीच में कहीं रुक के यार थोड़ा सा खाना भी खाना है। बहुत ज़्यादा ऐसे भूख नहीं है, हल्का फुल्का ही खाऊंगा मैं तो। बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी तो मैं वैसे भी नहीं खाता ट्रैवल करते टाइम, तो लाइट ही खाऊंगा, बट स्टिल आई कैन फील सम हंगरनेस इनसाइड मी। अभी हम लोग को पीछे एक डिसेंट सा प्योर वेज रेस्टोरेंट मिला था, आई थिंक अन्नपूर्णा करके नाम था उसका। भाई नाउ आई नो वाई इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पीपल लाइक कर्ड राइस। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है कर्ड राइस। मैंने पर्सनली पहले कभी नहीं खाया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, एंड नाउ आई नो वाई इट इज़ सो पॉपुलर। इतना टेस्टी बनाया था, इट्स नॉट नॉर्मल दही चावल टाइप्स। मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, इट्स नॉट ए टिपिकल दाल और सॉरी दाल बोल रहा हूँ, चावल और दही। इट्स बेसिकली वो जो दही होता है ना वो बहुत फ्लेवर्ड होता है, उसमें मिर्च रहती है, ऊपर से अनार डालते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी फ्लेवरफुल, और उसको आप फिर स्टीम्ड राइस के साथ खाओ भाई, वो इतना टेस्टी। और ऐसे राइड वाइड करो ना तो उसमें भी बहुत एक इट्स नॉट दैट हैवी, इट्स अ लाइट फूड एंड इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। एनीवेज हमारा दोपहर का खाना हो चुका है भाई, एंड नाउ इट्स 3:34 राइट नाउ। 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है भाई, बट इट फील्स लाइक 40-42। एंड अभी दिखा रहा है 6 hours 34 minutes, 321 किलोमीटर। रात के 10-11 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से चलेंगे, मौसम भी ठंडा हो जाएगा। भाई साहब ये जो शिराडी घाट वाला रूट है भाई, फ़िलहाल तो बहुत बकवास है। मतलब भाई जब से वो मैंगलोर से निकले हैं ना, तब से ये शायद NH75 पकड़ लिया। यही वाला हाईवे है जो सीधे हसन जाता है, और हसन से बैंगलोर कोई दुकान यहाँ भाई कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर की सड़कें, ये सीमेंट वाली, और कुछ भी नहीं है हाईवे में। चलते रहो बस नाक की सीध में आगे। लेकिन अब घाट दिख रही है भाई, माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गए, घाट वाट मिले। लेकिन यार मेरे को फ्यूल पड़ाना है भाई, मेरे इसमें ब्लिंकर स्टार्ट हो गया है। अभी रेंज कितनी दिखा रहा है? रेंज दिखा रहा है 97, तो 97 का चलो भाई तुम निकाल दो उसमें से 20-30, 60 चल जाएगी भाई। मिल जाना, तेल पड़ाना ज़रूरी है, मिल जाना चाहिए कोई। फाइनली घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया है NH75 का, और भाई सामने बिल्कुल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत पहाड़। और पता है ये कौन सी जगह है? ये जगह है सकलेशपुर। तो बेसिकली ये जो रूट है ना शिराडी घाट वाला, इसमें बीच में सकलेशपुर भी पड़ता है। मैंने मैप में देखा था जब जब हम रिसर्च कर रहे थे, बट सही है यार, बढ़िया। अब थोड़ी घाट सी चालू हो गई, थोड़ा ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मी अभी भी है, गर्म हवा है बिल्कुल, बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठंडा है, मतलब बेटर लग रहा है। सकलेशपुर भी अच्छा बड़ा हिल स्टेशन है, बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, और घूमने फिरने की अच्छी जगह है सकलेशपुर में। ये देखिए फाइनली, कसम से भाई। लेकिन NH75 का अभी तक का जो रूट था भाई, बिल्कुल रुला दिया उस रूट ने। कितना सही है फीलिंग होती है। मतलब आप जब पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हो, धीरे धीरे अपनी बाइक से आगे बढ़ रहे होते हो पहाड़ों की तरफ। बेंगलुरु 257। मैंने यार अभी ग्लव्स निकाल लिए, थोड़ा सा उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करने को मिल गया। ये तो बहुत देर तक ऐसे पहन ही रहो ना, तो थोड़ा उंगलियों में फटीक जैसा होने लगता है। हो लुक एट द माउंटेन्स भाई साहब, अमेजिंग यार। लेकिन अभी आगे क्लाउडी लग रहा है, पता है, तो बारिश वारिश ना मिले, बस बारिश वारिश मिलेगी तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाएंगी ना भाई। देखो भाई, सत्य यही है कि चाहे जितनी बार घाटों में बाइक चला लो, 100 बार चलाओगे ना, 101वीं बार जाओगे तो भी उतना ही मज़ा आएगा। चीज़ ही ऐसी है भाई, ये रास्ते, ये जो पहाड़ी रास्ते हैं, ये घाट के रास्ते हैं, ये चीज़ ही ऐसी है। लेकिन भाई इस रूट पे ना ट्रक्स बहुत चलते हैं। यहाँ मैंगलोर से इधर सारा सामान जाता है ना, मैंगलोर में आपका ये है मैंगलोर पोर्ट, इट्स अ बिग ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो हब। तो वहाँ से बहुत सारा जो सामान इंडिया में इम्पोर्ट होता है वो वाया दिस रूट फ्रॉम द मैंगलोर साइड इट एंटर्स इनटू इंडिया एंड फिर मिलता है लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा उसका। बहुत ट्रक्स हैं भाई। अभी तो हम लोग बीच में रुके थे एक जगह, थोड़ा सा लाइम सोडा पीने,
और लाइन से हमारे सामने से इतने सारे ट्रक निकले हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि यार अब इन सबको ओवरटेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। एंड आई थिंक इसी को बोलते हैं, ये जो घाट है ना, इसी को बोलते हैं शायद शिराडी घाट। आई मीन व्हाट आई मीन टू से ये जो सेक्शन है ना, घाट सेक्शन, इसी को बोलते हैं शिराडी घाट, क्योंकि जैसे घाट ख़त्म होगी आपका सकलेशपुर लग जाएगा। पीस है यार, पीस। दिस इज़ व्हाट पीस इज़, राइडिंग इन दीज घाट्स। भाई साहब बड़े ब्रेकर बना रखे हैं भाई। मंदिर है यहाँ पे तो कोई। ओके, सो फाइनली जो सकलेशपुर वाली घाट थी वहाँ से निकल चुके हैं। और भाई साहब इतने ट्रक थे बिल्कुल ही, मतलब चक्का जाम। मतलब एक ट्रक को ओवरटेक करना भाई स्ट्रगल है वो, बट क्या कर सकते हैं। वो एक्चुअली प्राइमरी रूट है आपका, मैंगलोर से लेके उधर काफ़ी मतलब इंडिया की तरफ सामान आता है, जैसा बताया मैंने। तो वो क्रॉस हो गया है। अभी सकलेशपुर पड़ा था, सकलेशपुर हम लोग ने बाईपास करके क्रॉस कर लिया है। एंड आफ्टर सकलेशपुर एक यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है हानबाल चिक्की फैक्ट्री हाउस। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी की चिक्की विक्की मिलती है अलग अलग टाइप की, एंड कॉफ़ी मिलती है डिफरेंट फ्लेवर की। तो अगर कोई यहाँ से निकल रहा हो तो यहाँ से ले सकता है। मतलब मैं तो अभी लूँगा, कॉफ़ी लूँगा। आई रियली लाइक कॉफ़ी। चिक्की तो नहीं लूँगा, बट कॉफ़ी भी मिलती है बढ़िया बढ़िया। तो आई वुड ट्राई टू सर्च फॉर दैट हेज़लनट फ्लेवर अगर मिल जाए तो। आई रियली लाइक दैट। अभी यहाँ से सीधे हमारा जो रास्ता है वो है हमारा हसन, तो हसन से लेके सीधे बेंगलोर NH75। तो वो सेम रास्ता है जिस रास्ते से आए थे। इट्स अ स्ट्रेट डायरेक्ट हाईवे। भाई अभी तक इस पूरी ट्रिप में मैंने 825 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, और बाइक का जो एवरेज है कंसोल में वो दिखा रहा है 34 kmpl। और वो भी तब जब हाईवे है और साथ में घाट भी है अभी इतनी, जिसमें इतना स्लो चल रहे थे ट्रकों की वजह से। और बाकी जो शहर में भी घूमा है इधर उधर, पूरा जो कोस्टल एरिया है उस पूरे के बाद जो अब माइलेज दिखा रहा है वो बताइए 34 दिखा रहा है। सो इट्स अ गुड माइलेज यार, इट्स अ वेरी गुड माइलेज। बाकी अभी हमारा बचा है 4:10 का सफ़र बचा है। डिस्टेंस बचा है 215 किलोमीटर। तो हम 215 किलोमीटर के बाद अपने घर पहुंच जाएंगे और कल मनाएंगे संडे घर पे, जो कि हमारा प्लान था कल वापस आने का। लेकिन अब क्या करें भाई, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, ज़रूरी काम कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से ये जो ट्रिप होती है इनको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है। बट तब भी ठीक है भाई, 3 दिन हमने यहाँ पे स्पेंड किए, घूमा, चीज़ें देखी, बोटिंग करी, बीच पे गए, मंदिर गए। भाई कृष्ण जी के मंदिर के इतने अच्छे हमारे दर्शन हुए हैं। तो ये सब भी भाई बहुत अच्छी चीज़ें कवर हुई हैं। और कुछ चीज़ें अगली बार के लिए भी छोड़ देंगे भाई, तभी तो अगली बार आने का भी मन करेगा। और भी चीज़ें देखनी है, और भी चीज़ें दिखानी है। देयर आर सो मैनी राइड्स टू कम, सो मैनी प्लेसेस टू विजिट, सो मैनी एक्सपीरियंसेस टू शेयर विथ यू ऑल गाइज। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर अभी तक का आपको व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपने पहले के एपिसोड्स देखे हों, और अगर आप चैनल पे नए आए हों, सो गाइज प्लीज़ डू consider subscribing to my YouTube channel Motor Tales Unframed. आपका like, आपका comment, it helps me a lot in achieving the targets that I have set in my mind. So guys, please do consider subscribing, and please keep supporting like the way you have been supporting so far. सो अभी 180 किलोमीटर्स है बैंगलोर, 3 घंटे 17 मिनट। अभी टाइम हो रहा है 7:45, मतलब 8 बजने में 10 मिनट हैं अभी। और बढ़िया रात हो चुकी है, ठंडा मौसम हो रहा है और आ रहे हैं मज़े। अभी मैं एकदम से बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। मतलब वो जो अपना घाट सेक्शन था ना, घाट सेक्शन पहुँचने तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सूर्य देवता ने जितनी भी अंदर ताकत है सब बिल्कुल चूस डाली है। और अभी मेरे को एकदम से लग रहा है बढ़िया एनर्जी है, चलो भैया और 500 किलोमीटर और चल लेंगे। लेकिन अभी 500 किलोमीटर है नहीं, सिर्फ 180 किलोमीटर और चलना है। और मैंने अभी इसमें लाइट लगवाई है मैड डॉग स्काउट एक्स। तो पहले मेरे इस बाइक में नहीं लगी हुई थी, तो मैंने इसमें अभी इंस्टॉल कराई है लास्ट वीकेंड में। एंड सो फार इट इज़ एक्चुअली डूइंग इट्स जॉब प्रिटी वेल।
लाइक आई हैव ऑल्सो फेस्ड लाइक अभी तो ट्रैफिक उस साइड है बट देयर वाज अ पैच जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन्स थे एंड आई सॉ लाइक आई ऑब्जर्व दैट वाइल द ऑनकमिंग ट्रैफिक इवन विद देयर हाई बीम्स आई वाज एबल टू यू नो understand the patterns of the road, sudden bumps, sudden potholes. I was able to manage my bike around those potholes. So this light is actually doing its job pretty well. I'm doing night riding after quite some time. What I mean to say is that जो मेरी BR Hills वाली राइड है उस राइड पे while coming back रात हो गई थी और लेकिन भयंकर बारिश थी तो मतलब उस टाइम मेरे पास ऑक्स लाइट्स भी नहीं थी अलग से तो भाई बहुत मतलब बारिश में तो ऐसे कुछ नहीं दिखता और लाइट भी हिमालयन की जो है स्टॉक लाइट वो तो किसी ज़्यादा काम की है नहीं ऐसे ठीक है बट सामने से गाड़ियाँ आती हैं बारिश हो रही है वाइज़र भी गंदा हो जाता है तो भाई सड़क नहीं दिखती तो बट आफ्टर क्वाइट सम टाइम आई एम डूइंग अ प्रॉपर नाइट राइड अच्छे वेदर में कोई बारिश नहीं है होपफुली ना मिले और ये आ गया अपना टोल जहाँ पे हम लोग को एक भूटी कौड़ी भी नहीं देनी यार ये जो टार वाली रोड होती है ना इस रोड पे अगर रोड अच्छी है यार तो बाइक बहुत प्यारी चलती है अभी जो पूरा NH75 पीछे बन रहा था भाई साहब पूरी सीमेंट की रोड है और वो इतनी हार्ड होती है बिल्कुल इतनी रफ बाइक चलती है चाहे आप आराम से भी चलाओ तो भी यू कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन द हैंडल बार एंड इवन ऑन द फुट पैक्स सीमेंट वाली रोड तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का सेम ही ऑब्जर्वेशन है कि सीमेंट वाली रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट टू ड्राइव एंड राइड बट उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है तो लोग मतलब आजकल सीमेंट वाली रोड मोस्टली जो अपनी हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है सीमेंट वाली रोड ही बनाते हैं बट अभी भी मोस्टली जो हाईवेज़ हैं दे आर ऑन द टारमैक बिकॉज अपना काफ़ी सारे हाईवेज़ पे मैंने ट्रैवल किया इवन इन द नॉर्दर्न इंडिया वो भी अभी टारमैक है एक्सेप्ट मैंने से टारमैक मीन्स टार वाले एक्सेप्ट द यमुना एक्सप्रेस वे एंड दैट जो दिल्ली से आगरा वाला यमुना एक्सप्रेस वे और फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है दैट एक्सप्रेस वे इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस वे मैंने जहाँ पे गाड़ी चलाई है बट वही है वो सीमेंट वाली रोड है तो एक्सपीरियंस ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाता है थोड़ा सा फ्लैट आउट हो जाता है बताओ यहाँ गैस है इतनी सारी चाहिए किसी को बताओ ले आऊँ 2 सिलेंडर चलो भाई ने करा लिया है फ्यूल अप हाँ कर लो हाँ जी सो द करंट अपडेट इज एक सेकेंड लाइट ऑन कर लूँ पहले यस सो द करंट अपडेट इज़ भाई हमारा बचा है सिर्फ 90 किलोमीटर 2 घंटा 3 मिनट दिखा रहा है मेरे घर के लिए एकदम बिल्कुल बढ़िया खाना खा लिया अभी रुक के बिल्कुल पनीर बटर मसाला रोटी बिल्कुल बटर रोटी मज़ा आ गया तो फाइनली दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी 2 hours 3 minutes 90 kilometers total distance we have covered so far in this trip is 952 kilometers and बाइक दे रही है 34.2 का माइलेज जो कि बेहतरीन माइलेज है तो कोई कंप्लेन हम कर नहीं सकते हैं रॉयल एनफील्ड से रियली इम्प्रेस्ड और थोड़ा सा अब होने लगा है मेरे को बम में नंब तो जब बम में नंब हो जाता है तो मन करता है जल्दी से घर आए और जल्दी से अपने बेड पे बढ़िया आराम किया जाए वैसे बैंगलोर तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा वो तो फिर बैंगलोर के अंदर का टाइम लगता है ना वंस यू एंटर द सिटी लिमिट्स यू हैव टू अगेन ट्रैवल फॉर 2 hours एंड प्रॉब्ली हम पिछले आने वाले आई थिंक 40-50 किलोमीटर में सिटी लिमिट्स के अंदर आ ही जाएंगे बैंगलोर इज़ टू बिग अ टाउन यार टू बिग छोटा मोटा शहर थोड़ी है हमारा बैंगलोर बड़ा शहर बड़ी बातें और भाई लोग इसी के साथ हमारे होते हैं इस ट्रिप के 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट 1000.1.2 नॉइस पता नहीं लगता भाई ऐसे ट्रिप करने निकलो कब 1000 किलोमीटर हो जाते हैं सही है भाई फुल ऑन टिप टॉप भाई मस्त मज़े आए वापसी की जर्नी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ मेरी जो आने वाली जर्नी थी फ्रॉम बैंगलोर टू डूपी उससे ज़्यादा मैंने इन्जॉय करी है अब ये कह लो कि भैया रात का टाइम था मौसम ठंडा हो रहा है तो सब अच्छा लग रहा है ये संभवतः यही रीज़न है बट जो भी है भाई मस्त मज़े आ रहे हैं और अभी क्या अपडेट है कि 41 किलोमीटर्स बचे हैं 1 hour 17 minutes और बस ऑलमोस्ट बैंगलोर आ ही गया है वी आर जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स पर थोड़ा सा ये भी स्टार्ट हो जाएगा बैंगलोर थोड़ी देर में तो
सही है यार, बढ़िया ट्रिप रही। ऑल दो थोड़ी सी हमको कट शॉर्ट करनी पड़ी बिकॉज ऑफ यू नो थोड़े से कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी जिनको मेरे को कल निपटाना है, बट उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को इस ट्रिप को थोड़ा सा एक दिन से बस कट शॉर्ट करना पड़ा। जो कि मैं कल आने वाला था, मैं आज आया, और आज मेरे कुछ प्लान्स थे जो मैं ट्रैवल करने थे, जैसे पादू बिदरी, वो सब मैं इस बार नहीं कर पाया। बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट। मैनी मोर थिंग्स टू कवर इन उडुपी। Such a beautiful city, such a beautiful western coast of Karnataka. I am just in awe with that. So एक काम करते हैं, आई थिंक ये हमारा आ गया नीलमंगला टोल। इसके बाद वी नीड टू गो स्ट्रेट, टेक अ राइट टर्न एंड टेक दैट रोड बैक टू बैंगलोर। तो एक काम करते हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा ये आप लोग को कैसा लगा, और आपका फीडबैक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो फीडबैक होगा इट विल गोइंग टू हेल्प मी इम्प्रूव माई व्लॉग्स in the coming days, in the coming rides, so that is absolutely needed. And बाकी guys keep supporting। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा इंस्टाग्राम पे भी you can go and follow me for all the rides I post my real time updates over there. So guys keep supporting, like, share, comment. Thank you so much guys. Stay tuned for the coming ride. Thank you so much. God bless. Have a great day ahead. Thank you so much. Bye bye.